नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, मोदी कैबिनेट का विस्तार अब संभव होगा 8 जुलाई को। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। कई नए चेहरों को कैबिनेट में मौका मिल सकता है। कुछ मंत्रियों की कैबिनेट में छुट्टी भी हो सकती है कैबिनेट से 8 जुलाई को, जहां सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो वहीं 8 जुलाई को यह भी तय हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से नए चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट में मौका मिल सकता है। कई नए चेहरे होंगे जिन्हें इस बार मौका मिल सकता है। तो कुल 28 नाम और जुड़ेंगे इस बार कैबिनेट में, क्योंकि 53 नाम पहले से शामिल हैं। लेकिन यह भी बात देखने वाली है कि कई चेहरों को छुट्टी भी मिल सकती है जो अंडर प्रोसेस में थे, यानी कि जिन चेहरों के कामकाज से अभी तक पीएम मोदी खुश नहीं है, तो उन चेहरों को छुट्टी भी मिल सकती है। और अब ऐसे में और भी ज्यादा दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी है कि किसको नए चेहरे किसको शामिल किया जाएगा और किसको हटाया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 5 से ज्यादा विभाग भी हैं। और अब ये देखना होगा कि कौन कौन नए चेहरे होंगे जिन्हें वादा दिया गया था और अब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अभी दिल्ली में कई ऐसे लोग बुलाए गए हैं, जैसे कि सर्बानंद की बात कर ले, उन्हें भी अचानक से दिल्ली बुलाया गया है, जो कि असम के पूर्व सीएम भी रहे हैं। और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिल्ली बुलाया गया है। कई लोगों को अभी तक दिल्ली बुलाया गया है और कई लोगों के नाम हैं जिन पर फिलहाल चर्चा हो रही है। चाहे हम आरसीपी सिंह की बात कर लें, उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है, जो कि जेडीयू से हैं। और अभी ऐसे मंत्रिमंडल में कई चेहरे शामिल होने को लेकर चर्चा चल रही है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि फिलहाल क्या कुछ संभव हो सकता है 8 जुलाई को। अंकित, कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। 8 जुलाई की यह तारीख संभव हो सकती है जब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ खबर आ रही है आपके पास? अंजलि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल से जो मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम बातें निकल के आ रही थी, तमाम अटकलें थी, उनको विराम लग गया है। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो मोदी कैबिनेट का विस्तार होना था तो उसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनका भी नाम चर्चाओं में, क्योंकि उनका अहम रोल मध्य प्रदेश सरकार बनाने में रहा है। अगर मैं वही बात करूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी का कुछ ही दिन पहले दामन थाम चुके जितिन प्रसाद का नाम भी चल रहा है। रामविलास पासवान के खत्म होने के बाद, निधन होने के बाद से, उनके बाद जो उनका मंत्रालय था वो भी खाली पड़ा। उसके बाद से बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी ऐसे कई प्रमुख चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में हाल में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में 3 से 4 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में जगह मिल सकती है और केंद्र में उनको लेके आया जा सकता है। तो ऐसे तमाम कई ऐसे नेता हैं। वरुण गांधी की हम बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, तो ऐसे तमाम युवा चेहरे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए उनको युवाओं को स्थान देगी और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के चेहरे पर जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ेगी। 5 राज्यों में चुनाव है, तो उनको देखते हुए जो तमाम अटकलें थी उनको विराम लग गया है। जो आज मोदी कैबिनेट की बैठक थी उसको 8 जुलाई को बुलाया गया है। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मिलित होने की संभावना जो जताई जा रही थी, अब वो क्लियर हो चुका है कि यह बैठक 8 तारीख को होगी। अंजलि, और जैसा कि कल भी 11 बजे बैठक होनी है, इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, जो कि हिमाचल के दौरे पर हैं। उनके आज शाम को दिल्ली पहुंचने की संभावना है। इसके बाद ये सारी स्थितियां साफ होंगी कि जगत प्रकाश नड्डा के आने के बाद ऐसे कौन कौन से चेहरे होंगे, ऐसे कौन कौन से जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसे कौन कौन से नाम होंगे, उन सबको लेके आज शाम को ये सारी स्थिति साफ हो जाएगी। मैं आपको वही बता दूं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मेरा जो आत्मीय लगाव है, जो मेरी अंदर की जो आत्मा है वो बाबा महाकाल में बसती है। तो उसके बाद से उनका पार्टी हाईकमान ने उनको दिल्ली बुलाया है और उनके साथ साथ और भी कई नाम हैं। ऐसे कई नाम है जो मोदी कैबिनेट में सम्मिलित होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सिंधिया है वो कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आएंगे। और तो वहीं हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। कई ऐसे नामों को लेकर चिंतन होगा, विचारों का विमर्श होगा। उसके बाद यह कहना उचित होगा कि इन नामों को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और मोदी कैबिनेट में विस्तार मिलेगा। अंकित, किन किन नामों को लेकर अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 नाम उत्तर प्रदेश में मोदी कैबिनेट में जा सकते हैं। तो वही बिहार से हैं, पश्चिम बंगाल से भी कई ऐसे नाम है जो मोदी कैबिनेट में जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कई पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और टीएमसी के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के
हाल ही में मैं मुकुल रॉय की बात करूं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र देकर टीएमसी द्वारा ज्वाइन कर ली, तो उनके पीछे ये भी नाराजगी बताई जा रही थी। तो ऐसे कई ऐसे चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में होंगे। वरुण गांधी भी हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अगर हम बिहार की बात करें तो रामविलास पासवान का जो मंत्रालय था वो भी खाली पड़ा था। तो अगर हम दूसरी तरफ वही बात करें तो पीयूष गोयल हुआ, उनके पास कई मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अनुराग ठाकुर हुआ, उनके पास भी कई मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो मोदी सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कई एक ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कई बड़े बड़े मंत्रालय हैं और कई मंत्रालय हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ मंत्रालय इन सभी नए चेहरों को दे दिए जाएंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक दल है अपना दल, उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, वो भी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। उसके बाद मुलाकात के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी। तो ऐसे तमाम नए चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम उन युवाओं को देख रही है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो युवाओं के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। और कई ऐसे चेहरे होंगे जो मोदी फिलहाल अंकित फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है? किन किन नामों पर अभी चर्चा हो रही है? किनको दिल्ली बुलाया गया है फोन करके अचानक? अगर मैं बात करूं तो वरुण गांधी हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली बुलाया गया है और जितिन प्रसाद को दिल्ली बुलाया गया है, अनुप्रिया पटेल को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे तमाम ऐसे चेहरे हैं जो युवा चेहरे हैं, उन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। अब ये कहना कि जल्दबाजी होगी कि इन नामों पर मोहर लग सकती है। राजनीतिक चर्चाओं में हमेशा माहौल गर्म रहता है, लेकिन ये सारी स्थिति आज शाम को जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली पहुंचेंगे, वो अभी हिमाचल दौरे पर हैं, उसके बाद जो शाम को बैठक होगी उसके बाद कहना उचित होगा जब पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। अंजलि, और इसके अलावा देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी की हम बात कर लें तो इन नामों पर क्या फिलहाल चर्चा चल रही है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी उम्मीदों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे और अगर उन उम्मीदों पर वो आगे नहीं बढ़े, यानी कि बीजेपी ने जो उनसे वादा किया होगा उसे पूरा नहीं किया गया, तो फिर कुछ और भी नतीजा हो सकता है। अंजलि, बिल्कुल सही बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा नाम थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी से उनकी नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। एक अहम बात हम अपने दर्शकों को बता दें, जिस टाइम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, उसके हाल में ही कुछ दिन के बाद वहां पर कांग्रेस की सरकार गिर गई और इसके पीछे लोगों ने कई ऐसे बयानबाजी की कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम है और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया रेल मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो अभी रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं थावरचंद गहलोत की अगर हम बात करें, उनको राज्यपाल बनाकर भेज दिया कर्नाटक का, तो उनका भी मंत्रालय खाली हो जाएगा। तो ऐसे कई नए चेहरे हैं, ऐसे कई नाम है जिनको लेके कयास लगाए जा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बस कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद हम उनसे बातचीत करने का प्रयास, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे लगातार संपर्क में है, वो सारी स्थितियां उनके आने के बाद, उनके बयान के बाद साफ की जाएंगी। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी, उनको भी इस बार मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और साथ ही साथ अंकित, किन किन मंत्रियों का भार कम हो सकता है? क्योंकि कई मंत्रियों के पास कई ज्यादा मंत्रालय भी हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, तो उनके पास भी कई बड़े बड़े मंत्रालय हैं और उनके भी भार कम होने की संभावना है। तो वहीं पीयूष गोयल हुए, उनके पास भी कई जिम्मेदारियां, नितिन गडकरी जी हुए, उनके पास भी कई जिम्मेदारियां। तो ऐसे कई मंत्रालय हैं, ऐसे कई मंत्री हैं जो उनके एक मंत्रालय के साथ साथ वो कई मंत्रालय को देख रहे हैं, एक मिनिस्टर होने के नाते कई मंत्रालय को देख रहे हैं। तो उनके ऊपर से मोदी कैबिनेट इस बार अहम फैसला लेने जा रही है, जो उनके पास कई मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो युवा चेहरे हैं जैसे वरुण गांधी सिंधिया, हम जैसे अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इन सबके कुछ ना कुछ जो भार है वो भी कम हो जाएगा और नए मंत्रियों को भी स्थान दे दिया जाएगा। अंजलि, इसके अलावा देखिए लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं जिनको छुट्टी भी मिल सकती है मंत्रालय से। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई हैं जो जिनको छुट्टी मिलने की संभावना है। नए चेहरे वो भी हैं, जैसा मैं हम लगातार आपको बता रहे हैं, सुबह से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं उनकी भी छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, उनको भी स्थान दिया जाएगा। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी अंजलि कि इन नामों पर मोहर लग सकती है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्रालय दिया जा सकता है। तो वहीं अनुराग ठाकुर के पास जो मंत्रालय है उसमें से कुछ जो विभाग है उसको जितिन प्रसाद को दिया जा सकता है। तो वहीं हम बात करें NHAI की, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनका जो मंत्रालय, उसके बाद वरुण गांधी को भी मतलब उनका मंत्रालय दिया जा सकता है। तो ऐसे कई नाम है चर्चा में चल रहे हैं अंजलि। लेकिन ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा जब पहुंचेंगे तो उनके साथ जो बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आज शाम को जो बैठक होनी है, ये स्थिति बिल्कुल साफ जब ही हो पाएगी अंजलि।
लेकिन स्थिति कब स्पष्ट होगी? क्योंकि अब देखिए बीच में एक दिन का और वक्त बचा है, यानी कि 7 जुलाई, और उस दौरान भी मंथन होगा और इसके बाद 8 जुलाई को ये तय होगा फिलहाल कि कौन कौन से मंत्री हैं जिनको कि हटाया जा सकता है और कौन कौन नए चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अभी जैसे 22 नए मंत्री, 20 से 22 मंत्रियों के मिलने की संभावना है। तो वही अनुप्रिया पटेल हो गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, अरुण गांधी हो गए, ऐसे कई नाम हैं अंजलि, जिनको 20 से 22 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में लिया जाएगा। और मैं लगातार आपको जैसा पर्पल की अपडेट दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जब दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक होगी और उसके बाद पूरा डिक्लेयर हो जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो वही देश के गृह मंत्री उस बैठक में भी सम्मिलित हो सकते हैं। पीएम मोदी लगातार इन सभी के संपर्क में है, ये सभी पीएम मोदी के संपर्क में है। तो ये बैठक आज शाम को ही होगी और जिसके बाद से पार्टी हाईकमान ने जो भी बड़े चेहरे हैं जो जिनको मोदी कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा उन सभी को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, जिसके बाद ये बैठक होगी। बैठक होने के बाद ही सारी जो अटकलें हैं वो दूर होंगी अंजलि। लेकिन देखिए आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब ये भी देखना होगा कि इन 5 राज्यों से भी चेहरों को शामिल किया जाए ताकि एक तरीके से सब कुछ पहले से सेट कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है अंजलि, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि बिहार के 2 से 3 नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में से 2 मंत्रियों को, महाराष्ट्र में 1 से 2 मंत्रियों को, उत्तर प्रदेश में की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में कुछ दिनों बाद विधानसभा का चुनाव है और हमेशा एक बात है जो कहावत है वो बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि दिल्ली की जो कुर्सी का रास्ता वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो निगाहें, पीएम मोदी भी लगातार कोरोना काल में योगी के संपर्क में रहे हैं। अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, जिसके 15 दिन के बाद दोबारा से वो वहां पहुंचे और संघ के वरिष्ठ नेता भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, क्योंकि दिल्ली की जो कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को ऐसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उत्तर प्रदेश से भी हमारी कुर्सी चली जाए, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से इन्होंने, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इन्होंने मात खाई है, तो उसके बाद ये लोग उत्तर प्रदेश पे इन्होंने बिल्कुल हर तरीके से, पूरी तरीके से अपनी निगाहों जमा दी हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का ही चुनाव है, तो वहां पर मुझे लगता है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल ऐसे चेहरे होंगे, वो युवा चेहरे होंगे। अनुप्रिया पटेल जैसे उनका भी नाम चल रहा है, वो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंची थी, जिसके बाद से अनुप्रिया पटेल का भी नाम सरगर्मी में है। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाकर रखिए कि आखिर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, दिल्ली में कैसी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि ये बड़ा विस्तार होने वाला है। 81 सदस्य होंगे और 28 लोग अभी शामिल किए जाएंगे। 8 जुलाई को फिलहाल तय होगा कि कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल, ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो अब इन नामों पर चर्चा हो रही है और ये नाम फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ये नाम फिलहाल जो सामने आ रही है, ये लिस्ट तैयार की गई है। तो वरुण गांधी, अनुप्रिया पटेल, प्रवीण निषाद ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राजीव रंजन उर्फ ललन को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।